हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। कुछ ही देर में ये सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, तो बिना देर किए हुए आपका सॉल्यूशन चालू करते हैं। आपका पहला सवाल है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 177। तो इसका बताना है अनुच्छेद 161, 164 और 165, 177। तो आपको हम आंसर बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला सवाल है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष कर दिया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। तो आपको हम बता दें कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार, मात्र एक बार 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एक बार, यानी ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो इसका ऑप्शन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान। दूसरा ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध में। तीसरा है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। चौथा ऑप्शन है कावेरी विवाद। इसका सही ऑप्शन जो होगा हम बताते हैं, केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग का गठन जो किया गया था वो बाबरी मस्जिद ढांचा के क्षतिग्रस्त करने की जांच पर जो किया गया था। तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन हो जाएगा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, यानी ऑप्शन सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय की असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का आवाज या लोगों में बुद्धिमत्ति का अभाव। तो इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय की असमानता होती है। आय की असमानता, जो कि मेरे भारत में भी बहुत असमानता है। इसका मतलब यह सही आंसर नंबर बी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना एंड छठी पंचवर्षीय योजना। तो आपको हम बता दें कि इसका ऑप्शन होगा, उद्योगों को जो प्रशिक्षण विद्यार्थियों की निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकों और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम पांचवें पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सी में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों निषेचत गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। मतलब आपका पूछ रहा है किस अवधि विशेष के दौरान गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो इसका ऑप्शन
हो जाएगा जो 1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं की उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, क्योंकि 1966 में हरित क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था 1966 से 67 ईस्वी में माना जाता है। उसी के कारण सर्वाधिक जो उत्पादन माना जाता है 1966, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका पद फोर्थ स्टेट संबंधित है, मतलब क्या चीज़ से संबंधित है? जो आप भारत में जो बोला जाता है चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो इसका जो बता दें कि चौथा स्तंभ फोर्थ स्टेट प्रेस को संबंधित है, यानी प्रेस जो है ऑप्शन नंबर डी में है, प्रेस ऑप्शन नंबर डी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? किस कोटि में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जिनकी अपनी जमीन हो और खेती करते हो, जो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हो, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हो, जिनकी ज़मीन हो और दूसरों या संस्थाओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हो। इसका सही ऑप्शन हम आपको थोड़ा बताते हैं। ऑप्शन हो जाएगा जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करता है हो, इस तरह के जो कामगारों को खेतिहर कहा जाता था। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा जो दूसरों के ज़मीन पे खेती करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आईएसटी तथा जीएमटी में समानांतराल है। आईएसटी तथा जीएमटी में समानांतराल है। जो आईएसटी और जीएसटी में समांतराल कितना है? आईएसटी और जीएसटी में लगभग 5.5 घंटे का समानांतराल है। जो भारत अपने मानक समय का जो निर्धारण 82 डिग्री 30 टाइम पूर्वी देशांतर से करता है, जिसे आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 5.5 घंटे। अगला चलते हैं। अगला सवाल है आपका उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की है? उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की है? गोलकनाथ मामला, केशवानाथ भारती मामला, मिनर्वा मिल्स का मामला, उपयुक्त में सभी मामले आपको बताना है। तो आपको इसका बता देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में मौलिक अधिकारों का प्रमुखता राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की थी, जो 1900 शायद हमको पता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ एंड ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुखदेव। तो सिंपल सा है। पंजाब का जो क्या है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय यानी सी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश द्वारा शामिल किया गया था। मतलब आप जो संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था?
तो इसका हो जाएगा संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 1976 ईस्वी के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो हम बता दें कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्य का समर्थन एकदम आवश्यक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका भारत में उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आहर्त अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा जैसे भारत का नागरिकता होना, आयु कम से कम 35 वर्ष होना, या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, या एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो इसका हम बता दें कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, यह अर्हता अनिवार्य नहीं है, यानी बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था जो क्या था। तो आर्यों का प्रथम आवास जो था पंजाब में अस्थायी आवास था, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं डैश पुस्तकें पर हैं। उपनिषद डैश पुस्तकें पर हैं। तो जो है उपनिषद जो है पुस्तकें हैं वो दर्शन पर हैं, यानी सी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका नेसेट किस देश की संसद का नाम है। नेसेट जो है किस देश के संसद का नाम है। तो इसका बता दें कि नेसेट जो है इजराइल देश की संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल देश की संसद को नेसेट कहा जाता है, यानी डी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन सा अनुमोदित करता है। संसद तथा राज्य विधायिका, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रपति। तो बता दें कि आपको राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः अनुमोदित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब सभी नियंत्रण हटा दिए जाएं, अर्थव्यवस्था का क्षय होने वाला हो, अर्थव्यवस्था स्थिर हो, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल है जो आपको दिया गया है। लास्ट सवाल यह है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला ऑप्शन है ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला ऑप्शन है आपका
इनमें से सभी। तो हम आपको बता दें कि ये जो सारे के सारे हैं वो सारे काम ग्राम सभा करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।